क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी समीक्षाएं बैठक कर रही है और ये सबको पता है कि आज कार्यकर्ताओं के सम्मान करने की बात है। और कल जिस प्रकार से आपने देखा कि केशव मौर्य जी को याद आ गए हैं कार्यकर्ता, अभी तक तो उनको याद आए नहीं थे, तो अब कार्यकर्ताओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में होगा। और आज योगी जी को जो पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी उम्मीदवार चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी, उनको 10 उपचुनाव जो हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको खुलेआम दे दिया गया है कि आप स्वतंत्र हैं, अपने उम्मीदवार लाइए, अपने तरीके से चुनाव लाइए, आप स्वतंत्र हैं। क्योंकि उनको पता है अब 3 तो हमारे मित्र ही मांग रहे हैं, अनिल दुबे जी, कि 3 हमें दे दीजिए। हालांकि ये दिखावे के लिए मांग रहे हैं, स्थिति इनकी भी नहीं है एक भी जीतने की। क्योंकि मीरापुर की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में इन्होंने जीती थी। मुस्लिम बाहुल्य सीट है। में कुछ रोका, आपको रोका? शिष्टाचार बनता है उनको बोलने। मुस्लिम बाहुल्य सीटें किस लिए ये जीतेंगे, तो इनको विचार करना चाहिए। मुझे खबर ये है ब्रजेश जी, खबरें मेरे पास पक्की रहती हैं। संजीव बालियान की मैंने नाराज हो कि आप चाहते हो कि ये एक सीट न लड़े। मीरापुर सीट ना भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती, ना राष्ट्रीय लोकदल लड़ना चाहती, क्योंकि इनको अब 1 सेकंड के लिए रुक जाओ, बस 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। निश्चित है इसी तरह पूरा आप लड़ना नहीं चाहते हो दुबे जी? देखिए मलिक साहब, क्यों ऐसे मैं मलिक साहब की पहली बात से आता हूँ। मलिक साहब ने कहा कि हम 3 सीटें मांग रहे हैं। भाई 3 सीटें हम टेलीविजन के चैनल पर या अखबार के दफ्तर में थोड़े हम 3 सीटें मांगेंगे। जब हमारे नेतृत्व की और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की अभी कोई बैठक ही नहीं हुई, तो हमारी सीट कहां से आ गई? तो उनको कह दो कि 3 नहीं मांग रहे, एक ही मांग रहे हो, खंडन कर दो उनका। मैं उसके आगे की बात कर रहा हूं। अच्छा, आगे सुन लीजिए, प्रवक्ता है। रुक जाइए मलिक साहब, रुक जाइए। जब हमारी 10 सेकंड में हमारे नेतृत्व की, उनके नेतृत्व की सीट को लेकर कोई बैठक नहीं हुई, तो कोई सीट की बात ही नहीं है। हम मीरापुर हमारी सीट है, मीरापुर पे हमारी तैयारी है, मीरापुर हम लड़ेंगे। आगे कौन सी सीट हमें मिलेगी, ये हमारा नेतृत्व जिस दिन भारतीय जनता पार्टी, आप लड़ना नहीं चाहते हो मीरापुर? ये बात तो अब वो उनको पत्रकार हैं, वो क्या कह रहे हैं उसका तो मैं खंडन करूंगा नहीं। वो तो मना तो कर सकते हो कि लड़ेंगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि मीरापुर हमारी सीट है, मीरापुर हमारी लड़ाई है। अब आप शांत हो जाओ। बाकी हम जो है तैयारी, बाकी हमारा आपको आउट ऑफ टर्न समय दिया, आपको आउट ऑफ टर्न टाइम दिया। मलिक साहब बोलो। हाँ जी, अब दूसरी चीज जो अनिल दुबे जी कार्यकर्ताओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी का बता रहे हैं, इनके कार्यकर्ताओं का सम्मान भी हो रहा है। चंद रोज पहले राष्ट्रीय लोकदल के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं मुजफ्फरनगर के, जो पिछले लगभग 3 दशकों से राष्ट्रीय लोकदल की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा, फेसबुक पे बड़ी लंबी पोस्ट लिखी है उन्होंने कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा है, हमारा फोन नहीं उठ रहा है, हमसे कोई बात नहीं कर रहा है, मंत्री जी फोन उठाते नहीं है, दफ्तर में दरवाजे बंद हैं, घर पे दरवाजे बंद हैं, मंत्रालय में जा नहीं सकते, वहां सीएसएफ है। तो ये सम्मान तो आरएलडी का है। अगर आरएलडी का सम्मान है तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का क्या सम्मान हो रहा है ब्रजेश जी? एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि हमारे और आपके बीच में तमाम चर्चाएं चैनलों पे हुई हैं चुनाव के दौरान कि अगर हमें और आपको जानकारी थी कि इन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को खतरा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रांत प्रचारक, इनको जानकारी नहीं थी? क्या इन्होंने सिर्फ नेतृत्व या लखनऊ नेतृत्व को उन्होंने कहा अति आत्मविश्वास के चलते हम जीत नहीं सके। और दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर सुरेंद्र राजपूत और सुनील साजन की पार्टी जो नैरेटिव गढ़ रही थी, बीजेपी कार्यकर्ता उसका जवाब नहीं दे पाए। ब्रजेश जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से सुनील राजपूत जी की और सुनील साजन जी की जो पार्टी बात कर रही थी, जो इन्होंने संविधान की बात चलाई है, वो तो 1.5 साल से चला रहे थे। विवेक देवराय जी जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं, वो तो लेख लिख रहे थे। अगस्त 2023 में बहुत बड़ा लेख मिंट हिंदुस्तान टाइम्स में विवेक देवराय जी ने लिखा था। हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ जी, उन्होंने तमाम प्रोग्राम में कहा कि संविधान बदलने की आवश्यकता है। ये तो चंद लोग जो बाद में आए हैं, चाहे वो हेगड़े हो चाहे लल्लू सिंह हो, ये तो चुनाव के दौरान इन्होंने बात करी है। आप कौन सी बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का लगभग 2 से 3 साल पुराना एजेंडा है कि संविधान में बदलाव होना चाहिए, और उसी के मद्देनजर ये बात हुई कि 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान में बदलाव करेंगे। तो आप कार्यकर्ताओं के मत्थे ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं, या आप कार्यकर्ताओं की बात करना चाहते हैं? तो क्या विवेक देवराय जी झूठ बोल रहे थे?
क्या धनखड़ जी झूठ तो बोल रहे आपको थे? क्या लगता है इसकी कि भी इस हार भारतीय का जनता ठीकरा पार्टी को किसके विचार सिर करना फूटा चाहिए, मुझे ऐसा है? लगता है। संगठन के, सरकार के, या फिर कार्यकर्ताओं के देखिए, सर पर गगरी फोड़ दी गई? ये किसी के सिर पे नहीं फूटा है। आप मुझे बताइए कि मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी के नाम पे आप पूरे देश में चुनाव जीत रहे हैं, जहां हार रहे हैं वहां आप लोकल कार्यकर्ताओं के नेताओं अरे मोदी जी के नाम पर था, हिज प्राइम मिनिस्टर नाउ, अब वो प्रधानमंत्री हैं, वो तो अपना जीत गए ना। तो ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी तो मोदी जी के नाम पे लड़ा गया है। आपने तो देखा है कि चाणक्य जो अमित शाह जी हैं वो चुनाव लड़ा रहे थे, योगी जी को कहां पूछा गया था? संजीव बालियान को प्रथम फेज में चुनाव होने के बाद में राजा भैया के घर भेजा गया था। आपको याद होना चाहिए कि ठाकुरों को मनाने के लिए उस व्यक्ति को भेजा गया जिससे सबसे ज्यादा नाराज ठाकुर हैं, तो आप क्या उनके जख्मों पर नमक छिड़कने की बात कर रहे थे? तो कौन सा ये तरीका था चुनाव जीतने का कि इस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे? तमाम उन लोगों को पार्टी में आप लेके आ रहे थे जो योगी विरोधी थे। तो योगी के चारों तरफ ही अगर आप इस तरह का खेमा विरोधियों का खड़ा कर देंगे तो पार्टी के अंदर जो आत्मघाती चीजें हो रही हैं, जो अंदर से टूट दिख रही है, जो अंदर से चीजें आ रही हैं, वो आपको चुनाव में फायदा पहुंचाएंगी। ये तो सर, आज मुझे कई सरप्राइज एलिमेंट मिल रहे हैं के लीडर हैं। पहले आप लोगों से मैं बात ही करता था मुख्यमंत्री के कामकाज, आप लोग नाराज हो जाते थे और बड़ी बड़ी, आज तो मैं देख रहा हूं सुरेंद्र राजपूत के मन में बड़ी सहानुभूति है, आपके मन में भी सहानुभूति के शब्द प्रस्फुटित हो रहे हैं। मैं हैरान हूं आज, मतलब आज तो हीरो वाजपेयी के नंबर कम है सर। आप में बीरेन जी आ गए, मैं उन्हें इनवाइट करता हूं। एक सेकंड सर, रुक जाए सर, बीरेन जी आ गए समाजवादी पार्टी सर, अभी देता हूं सर, अगले राउंड में बहुत बढ़िया बात